बहुत सारे लोग अक्सर कंफ्यूज्ड होते हैं कि कॉस्ट, प्राइस और रेट, इन तीनों में फर्क क्या होता है। तीनों का ही हिंदी में मतलब होता है कीमत, लेकिन ऐसा नहीं है मार्केट में जाके आप कहीं प्राइस बोल रहे हैं, कहीं रेट बोल रहे हैं, कहीं कॉस्ट बोल रहे हैं। हर एक को अलग अलग जगह यूज किया जाएगा। हर एक चीज समझाऊंगा हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे कॉस्ट से। शब्द सुना होगा आपने, हिंदी में इसका मतलब है कीमत। अब गौर से सुनिएगा, इसे हम तीन जगहों पे यूज करेंगे। नंबर 1, पहली जो जगह है इसकी दोस्तों, वो है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर देखिए, जब आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, है ना, और हर एक चीज का जब कुल मिलाकर लगाते हैं तो वो उसकी कॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या करा, केक बनाने के लिए एक बेस खरीदा, एक क्रीम खरीदी, ये मैं ऐसे बना रहा हूं, और आपने जो है चीनी खरीदी। अब इसका प्राइस था 2, इसका 3, इसका 5, लेकिन इनका जो कुल मिलाकर हुआ वो क्या हुआ, वो इसकी हो गई कॉस्ट। तो जब किसी सामान का टोटल का, कई सारे सामानों का प्राइस जो उसकी कीमत मिलाई जाती है तो उसे कॉस्ट कहते हैं, सबसे पहली चीज। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, दूसरी जगह ये यूज होगा दुकानदार। ये क्या भाई, दुकानदार। ये तो ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, बट इंग्लिश की है, समझिएगा। दुकानदार, इसका मतलब यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल ज्यादातर दुकानदार ही करेंगे, ग्राहक नहीं करेगा। हम और आप तो ग्राहक है, मार्केट में जाएंगे तो हम कॉस्ट नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है ये दुकानदार के लिए है। क्यों है? क्योंकि वो माल बहुत सारा बल्क में खरीदता, तो जब हम बल्क में खरीदते हैं तो उसका कुल मिलाकर कॉस्ट हो जाता है। ठीक है ना, वो कहता है हाँ जी ठीक है, इतनी शर्ट आ गई, इतनी पैंट आ गई, इतने आ गए, लगा दे बेटा, डब्बे डब्बे लगा दे, बताओ जी क्या कॉस्ट है इसकी। ठीक है, तो कॉस्ट हो गई। इसके अलावा तीसरी जो चीज आती है, गौर से सुनेंगे, वो होती है दोस्तों कच्चा माल। कच्चा माल इंग्लिश में होता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। ठीक है ना, कच्चे माल का कभी भी प्राइस नहीं होगा। अभी प्राइस है क्या, पहले तो बता, आगे सीखेंगे। ये क्या होगा, ये हमेशा कॉस्ट होगी। कच्चा माल क्या होता है, मतलब कोई भी सामान बनाने के लिए जो उसका मटेरियल चाहिए। जैसे खीर बनानी है, खीर के लिए क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, मेवा चाहिए, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल है। फिर इसका खीर बनेगी, तो ये इसकी सबकी कीमत क्या होगी, कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो तीन जगहों पे जहां सबका मतलब अगर देखा जाए तो सब एक ही चीज है, कुल मिलाकर सारे सामान का कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, और ये दुकानदार के लिए है खासतौर पे। अब आ जाते हैं ग्राहक की बात आती है। अब बात करते हैं प्राइस की। आखिर प्राइस का यूज हम कहां कहां करेंगे, हमने तीनों का यूज सीख लिया है, अब एक एक करके प्राइस की बात करते हैं। सुनिए, प्राइस का यूज हम उस समय करेंगे जब कोई कीमत फिक्स होती है। फिक्स लिखा होता है ना, आपने देखा होगा फिक्स प्राइस, वरना औरतें आके कहती है 50 का 5 का लगा लो, फिक्स प्राइस, फिक्स्ड प्राइस है ना। तो जहां पर कीमत फिक्स्ड होगी किसी चीज की तो उसे हम प्राइस कहेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये सी है और एक होता है PRIZE, ये करंट के साथ होता है, प्राइस करंट वाला, तो इसका मतलब होता है इनाम। जैसा अवार्ड मिला है, प्राइज मिला है, ये सांप है, प्राइस। ये तो ये प्राइस है। बहुत सारे लोग बाजार में जाके बेइज्जती करा लेते, कहते क्या प्राइस है इसका, प्राइस नहीं बेटा, प्राइस की आवाज आनी चाहिए। ठीक है ना, आवाज, प्राइस आ रही है माइक में आवाज। तो जहां पे कोई कीमत फिक्स हो तो उसके लिए लगाएंगे। दूसरी चीज, इसे देखेंगे दोस्तों, गौर से सुनो बेटा, इसे देखेंगे, अगला वाला है कस्टमर। यानी जहां पर कस्टमर किसी चीज की कीमत पूछेगा तो वो क्या करेगा, कॉस्ट नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा, उसका प्राइस पूछेगा। मैं दुकान पे गया, मैंने कहा हाँ भैया ये जो टी शर्ट है आपकी, क्या प्राइस है इसका, तो प्राइस क्यों बोला मैंने, क्यों बोला प्राइस, बताना, चल जो क्यों बोला, क्योंकि मैं कस्टमर हूं। तो जब भी हम किसी चीज के एज अ कस्टमर कीमत पूछेंगे तो प्राइस होगा। और लास्ट में दोस्तों, लास्ट में किसी चीज का कॉस्ट और उसका प्रॉफिट है ना, वो क्या कहलाता है, प्राइस कहलाता है। किसी चीज का कॉस्ट, किसी चीज की कॉस्ट और उसका प्रॉफिट। जैसे हमने कच्चा माल खरीदा था, कितने का, हमने कच्चा माल खरीदा था 100 रुपए का, खीर बनाने के लिए, दूध, चावल वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है ना, अब हम इसे 20 रुपए ऊपर बेचेंगे, 120 का बेचेंगे ताकि 20 रुपए का मुनाफा हो। तो इसलिए इसका जो प्राइस क्या हुआ, इसका जो प्राइस हुआ वो क्या हुआ, 120 रुपए हुआ। ठीक है, तो जब जिसमें लागत यानी जो कॉस्ट है जो वो, और साथ साथ जो मुनाफा, जो प्रॉफिट है, कितने पैसे हमें फालतू मिले, तो प्राइस बनता है टोटल। इसलिए आप देखेंगे जो मैंने टी शर्ट अभी पूछी थी उससे 1000 रुपए की बताई, लेकिन उससे उसकी, ये तो प्राइस है इसका, लेकिन उससे उसकी कॉस्ट कितने की पड़ी, 500 रुपए की, 500 कमा रहा ऊपर से।
तो ये हो गया। तो इसीलिए जिसमें बचत होती है, जिस कीमत में बचत होती है वो प्राइस होता है, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, ऐसे आसान शब्दों में, हालांकि इकोनॉमिक्स में घुसेंगे तो ज्यादा लीचड़पना हो जाएगा, इंग्लिश की क्लास है ये, तो ऐसे समझ लो कि जो जिसमें जो उसका प्राइस होता है, जो उसकी कीमत होती है एक्चुअल, जो उसे मिल रही दुकानदार को, वो कॉस्ट हो गई, और जो दुकानदार अब आगे अपनी लगा के बेचेगा प्राइस हो गई। तो आपको प्राइस मिलेगा क्योंकि आप हैं कस्टमर। अब आगे आ जाते हैं भाई, रेट का क्या मतलब है। देखिए यहां पे हमने दोनों चीजों को सीखा है, अब रेट के बारे में भी सीख लेंगे। इसमें भी आपको दो चीजें मिलेंगी सीखने को। पहली चीज क्या है, नंबर 1, पर यूनिट। पर यूनिट, जब आप बहुत सारी चीजें लेते हैं एक जैसी और हर एक यूनिट की कीमत पूछते हैं तो वो रेट कहलाता है। आपने दुकान खोली और आपने 12 डब्बे आईफोन के मंगा लिए, ठीक है, तो इसकी टोटल जो वैल्यू होगी वो कॉस्ट होगी, यानी इतनी कॉस्ट पड़ेगी। मिलाकर जो अपना पैसा वैसे ऊपर से एक्स्ट्रा बनाकर बेचोगे वो उसका प्राइस होगा। लेकिन आप अलग अलग डब्बे की कीमत पूछोगे तो रेट होगा जी, ये रेट है, इसका रेट ये है, इसका रेट ये है, ये रेट अलग अलग भी हो सकता है। तो जब हम एक एक यूनिट की कीमत पूछते हैं, अभी मैं सारा कंक्लूजन करूंगा क्योंकि इंग्लिश की क्लास है, मैथ या कोई इकोनॉमिक्स की नहीं है, तो शांत बने रहना, लास्ट में मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूंगा। तो क्या होगा, रेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी, अरे भाई मेरे बड़ा हाथ कर रहा हूं, बड़ी वाली रबड़ आ जाना नहीं, सुनो, इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी, बदले में अगर किसी चीज के बदले में कुछ मिल रहा है तो वो भी रेट होता है। जैसे $1 के बदले में, अगर आप $1 देंगे तो उसके बदले में कितने रुपए मिलेंगे, एक आइडिया बता रहा हूं, मैंने भी चेक नहीं किया, 80 रुपए मिलेंगे, सपोज कर, शायद आसपास ही रेट होगा 80 रुपए। तो ये क्या है, ये रेट है रुपए का, है ना, $1 रुपए का रेट है। तो जब किसी चीज के बदले में इतने पैसे मिलते हैं तो वो उस चीज का रेट हो जाता है, पैसे मिलते हैं, रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रेट चल रहा है, तो इसे रेट कहते हैं। अब अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना समझो, जब आप बाजार जाएं तो इन दोनों में से कॉस्ट या रेट में से कुछ मत बोलना। कुछ महिलाएं खासतौर बोलती है भैया इसका रेट क्या है, ऐसे बोलती है ना, या इसका कॉस्ट क्या है, जरा हाईफाई इंग्लिश नहीं, प्राइस बोलना है आपको। व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस, प्राइस क्या है। जब आप अपना कारोबार शुरू करें, बिजनेस करें, तो आप बोलिएगा कॉस्ट या रेट। क्या रेट लगाओगे, रेट सही लगाओ इसके, क्योंकि मुझे आगे बेचना है, ठीक है। तो बिजनेस के मामले में दो ले लो, और नॉर्मल अपनी जिंदगी के मामले में आप प्राइस ले लो, बस इतना समझ लो, दैट्स ऑल। अब मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं, देखता हूं आप उसमें से कॉस्ट, प्राइस या रेट में से क्या लगाते हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया तरीके से जो है बनाइएगा। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के, इस एपिसोड के कमेंट सेक्शन में लिखनी है। प्लीज इसकी इंग्लिश जरूर बनाइएगा, मुझसे दिल से मोहब्बत करते हैं तो। और दोस्तों, मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठा ऑर्डर कर सकते हैं सीओडी पर, पैसे बाद में, पहले किताब आप तक पहुंच जाए तब आप दीजिएगा। तो ये मंगाना है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से, कहीं और से मंगा लोगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तो सिर्फ ट्रस्टेड अमेजॉन या फ्लिपकार्ट। और मेरा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जिसकी कीमत 299 है, लेकिन कोर्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसलिए इस पर एक वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसका, ऑफर बहुत टाइम से, कि अगर आप एक कोड लगा देंगे SS50 तो ये कीमत हाफ हो जाएगी, 50% के डिस्काउंट पे पूरा कोर्स मिलेगा। लेकिन इस कोर्स को वही लोग ले जिन्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत भी आती है तो मत लेना, क्योंकि इसमें बेसिक सिखाई गई। और आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल पर हजारों लोग जुड़ चुके हैं, जहां मैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड मटेरियल फ्री में भेजता रहता हूं, तो ये भी ज्वाइन भी आप फ्री में कर सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की किसी भी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना। इन्हें खरीदते समय या खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली, वहां पर आपकी क्वेरी मेरी टीम सॉल्व कर देगी। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते थे एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।